नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 11th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 का लेसन 3 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है दस्तावेज को सेव करना, क्लोज करना, ओपन करना और प्रिंट करना। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को बनाना। डॉक्यूमेंट बनाने की इस प्रोसेस को आज हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत डॉक्यूमेंट क्रिएशन की प्रोसेस कई तरीके से पूर्ण की जा सकती है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। जैसे कि आपको पता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड के साथ साथ बॉटम साइड में हमें टास्क बार देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें कुछ आइकॉन्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं आइकॉन में से एक आइकॉन होता है लिब्रे ऑफिस का। लिब्रे ऑफिस का ये आइकॉन जो है सॉफ्टवेयर के लिब्रे ऑफिस के इंस्टॉलेशन के साथ ये आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, जिसकी मदद से डेस्कटॉप पर एक आइकॉन क्रिएट हो जाता है। जैसे ही ये आइकॉन क्रिएट होता है, आप इसको डबल क्लिक करके लिब्रे ऑफिस का वेलकम सेंटर खोल सकते हैं या स्टार्ट सेंटर खोल सकते हैं और स्टार्ट सेंटर की मदद से जो है डॉक्यूमेंट क्रिएशन की प्रोसेस को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम वेलकम सेंटर का यूज करके या स्टार्ट सेंटर का यूज करके लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। आपको अपने कर्सर को माउस के माध्यम से इस आइकॉन पे लेकर आना है और यहाँ पर माउस के लेफ्ट क्लिक को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करना है, या फिर आप माउस के राइट क्लिक को एक बार प्रेस करके इस तरह से कॉन्टेक्स्ट मेनू खोल सकते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट मेनू में ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से जो है हमारा लिब्रे ऑफिस का स्टार्ट सेंटर ओपन हो जाएगा। तो चलिए डबल क्लिक करके देखते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, आपने देखा यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का जो है डायलॉग बॉक्स या फिर वेलकम सेंटर या फिर स्टार्ट सेंटर ओपन हो गया है। इस स्टार्ट सेंटर में आप यहाँ पे टाइटल बार देख रहे हैं। इस टाइटल बार के नीचे यहाँ पे मेन्यू बार दिया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ मेन्यूज हैं। मेन्यू बार में फाइल मेन्यू के अंतर्गत न्यू मेन्यू के नाम से एक सब मेन्यू ओपन हुआ है और सब मेन्यू के अंतर्गत भी कुछ सब मेन्यूज आपको दिख रहे हैं। इन सब मेन्यू में से एक जो सबसे पहला वाला जो मेन्यू है वो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है ये हमने वेलकम सेंटर के माध्यम से बनाया है। चलिए देखते हैं अन्य मेथड किस तरह से हम वेलकम सेंटर का उपयोग करते हुए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस के इस आइकॉन पर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से जो है लिब्रे ऑफिस का वेलकम सेंटर खुलेगा। इससे पहले वाले स्टेप में हमने फाइल मेनू पे जाके न्यू पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करा था और एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करा था। अब हम क्रिएट सेक्शन के अंतर्गत जाएंगे। वेलकम सेंटर के अंतर्गत वेलकम सेंटर में क्रिएट के अंतर्गत आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर का आइकॉन दिख रहा होगा। ये आइकॉन लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस आइकॉन के आगे एप्लीकेशन का नाम लिखा आ रहा है। आप जब इस एप्लीकेशन पे के जो शॉर्टकट है इस पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करने से ही ये जो है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये जैसे ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं और उन चेंजेस को सेव करके एक फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हम वेलकम सेंटर का यूज करते हुए, शॉर्टकट की का यूज करते हुए किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। चलिए इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हम टाइटल बार पर जाएंगे। टाइटल बार में इस क्लोज के साइन को क्लिक करेंगे। इसी प्रकार आप स्टार्ट मेनू के माध्यम से भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं।
चलिए उसकी प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आपको टास्क बार में मौजूद स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जब आप टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। इस स्टार्ट मेनू में इस जगह पर ऑल प्रोग्राम्स नाम से एक बटन आपको देखने को मिलेगी। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई फोल्डर्स की लिस्ट खुलेगी। इन लिस्ट में से आपको लिब्रे ऑफिस जो भी आपका वर्जन इंस्टॉल्ड हो पीसी में, उस फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि इस पीसी में लिब्रे ऑफिस 6.1 वर्जन इंस्टॉल्ड है। इसको जब आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करते से ये वापस ओपन हो जाएगा और इसके अंदर फिर से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट के अंतर्गत आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर जो है सबसे आखिरी वाला एक शॉर्टकट आइकॉन के साथ आपको यहाँ पे फाइल दिख रही है। इसको जब आप क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक के साथ ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का जो विंडो है वो ओपन हो गया है। इस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के लिए लिब्रे ऑफिस का डेस्कटॉप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और साथ ही स्टार्ट मेनू में ऑल प्रोग्राम्स में जाकर लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जाकर शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं। अगर आप को लिब्रे ऑफिस राइटर को डायरेक्टली ओपन करना है डेस्कटॉप के माध्यम से, तो इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना होगा, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना होगा, लिब्रे ऑफिस 6.1 पे क्लिक करना होगा और लिब्रे ऑफिस राइटर के इस आइकॉन पर राइट क्लिक करके इसका एक शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पर बना लीजिएगा। इस तरह से शॉर्टकट बनाने की प्रोसेस है। लिब्रे ऑफिस राइटर पर राइट क्लिक करिएगा, एक कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलेगा, उसके अंतर्गत सेंड टू पे जाइएगा। सेंड टू के अंतर्गत आपको डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे इसमें जाएंगे आप तो आपका जो डेस्कटॉप है उस पर एक आइकॉन क्रिएट हो जाएगा। इस आइकॉन के क्रिएट होते से ही नेक्स्ट टाइम से आप जब भी लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना चाहते हैं, आपको बस इस पर डबल क्लिक करना है और इस तरह से जो है आप अपना लिब्रे ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ हम एक स्टेप और देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को बनाने की। इस स्टेप में आपको डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद कर्सर को किसी ब्लैंक एरिया में रखना होगा और वहां पे जाके राइट क्लिक करना होगा। जिस तरह से आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही न्यू नाम का जो कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा उसके अंतर्गत जो मेनू है न्यू नाम से उस पर आपको जाना है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे ओपन डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड। इस जगह पर आने के बाद आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इसी जगह पर एक डॉक्यूमेंट एक फाइल क्रिएट हो गई है। इस फाइल का आप जो भी नाम देना चाहें इस समय नाम दे सकते हैं और इसको क्लिक करके केवल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इस तरह से भी आप है जो है किसी डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत और भी तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है, इसी तरह आप लिब्रे ऑफिस के एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन विंडो लिब्रे ऑफिस की खोलना पड़ेगी। लिब्रे ऑफिस राइटर की एप्लीकेशन विंडो खोलने के बाद आप यहाँ पर भी कई मेथड के माध्यम से जो है किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय जो डॉक्यूमेंट खुला है वो अनटाइटल्ड 1 के नाम से यहाँ पर ओपन है। डॉक्यूमेंट अनटाइटल्ड जब तक रहते हैं जब तक कि उनको सेव नहीं किया जाता है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके फाइल नाम के साथ विद एक्सटेंशन यहाँ पर टाइटल बार में शो होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे मेन्यू बार का यूज करके। मेन्यू बार जैसा कि आपको पता है टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। इस तरह से ये मेन्यूज होते हैं। इन मेन्यूज में से एक मेन्यू जो है वो है फाइल। फाइल मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी कुछ सब मेन्यूज ओपन होंगे। इन सब मेन्यू में से जो पहला मेन्यू है वो है न्यू। न्यू मेन्यू के अंतर्गत आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है और इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो गया है और इस डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो है अनटाइटल्ड प्रो। इस प्रकार से जब कोई सी एक एप्लीकेशन विंडो खुली होती है और आप शॉर्टकट की के माध्यम से या आइकॉन के माध्यम से डायरेक्टली एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है स्टैंडर्ड टूल बार का भी यूज कर सकते हैं। टाइटल मेनू बार के जस्ट नीचे स्टैंडर्ड टूल बार दिया गया है। स्टैंडर्ड टूल बार में कुछ आइकॉन्स मौजूद हैं। इन आइकॉन्स में से जो पहला आइकॉन है वो न्यू का है।
इस आइकॉन के अंतर्गत भी दो सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक पहला ये वाला जहाँ पे एक आइकॉन है और दूसरा है जिसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। इन दोनों के फंक्शंस थोड़े से अलग हैं। आप जैसे ही इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं आपका डायरेक्टली एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एंटाइटल्ड 3 के नाम से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक इसी प्रकार अगर आप इस न्यू आइकॉन के साइड में जो मौजूद एक छोटा सा बटन है ड्रॉप डाउन बटन, इसको क्लिक करेंगे तो फिर से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट का उपयोग करते हुए भी आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से भी हम एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो है कीबोर्ड शॉर्टकट की CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस N का यूज करते हुए भी जो है एक न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे आप इस समय जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो है अनटाइटल्ड 4। अब मैं कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल और N की को एक साथ प्रेस करूंगा। सबसे पहले मैं कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करूंगा, उसके बाद कीबोर्ड के अल्फान्यूमेरिक सेक्शन में से N लेटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि एक नया डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अनटाइटल्ड 6 के नाम से खुल गया है। इस तरह से हम कई प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के प्रोसेस को लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत पूरी कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से हम लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हुए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है उसको हम सेव कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के कई तरीके हमें स्टेप्स देखने को मिलते हैं। चलिए उनको एक एक करके देखते हैं। इसके लिए पहले हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर के शॉर्टकट आइकॉन पर क्लिक करते हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हम पहले कुछ कंटेंट्स लिख लेते हैं, जैसे दिस इज माई इस तरह से कुछ कंटेंट लिखने के बाद अब मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मेन्यू बार का यूज करते हुए, स्टैंडर्ड आइकॉन टूल बार का यूज करते हुए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं शॉर्टकट डेस्कटॉप शॉर्टकट की के माध्यम से या स्टार्ट मेनू के माध्यम से, तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो भी आपने क्रिएट करा है अगर वो अनटाइटल्ड नाम से आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो अभी रैम में सेव हुआ है, आपकी हार्ड डिस्क में या परमानेंट स्टोरेज में सेव नहीं हुआ। जब तक ये डॉक्यूमेंट परमानेंट स्टोरेज में सेव नहीं होगा ये डॉक्यूमेंट जो है पावर सिस्टम के पावर ऑफ होते ही अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। इसलिए आप जब भी कुछ किसी डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसको आपको सेव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सेव जो है सेकेंडरी मेमोरी में जब तक सेव नहीं होंगे जब तक आप यहाँ से कमांड नहीं देंगे सेव करने की। तो चलिए देखते हैं कि जो मेन्यू बार है उसका उपयोग करते हुए हम सेव कैसे करते हैं। एक डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है अनटाइटल्ड नाम से। डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कुछ कंटेंट लिखा है और इस कंटेंट के साथ हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं किसी नाम से। तो उसके लिए हम मेन्यू बार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन्यू बार में हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, इसके अंतर्गत जो सब मेन्यू खुलेंगे उनमें एक सेव नाम से आपको एक सब मेन्यू दिखेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स से संबंधित मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि अनटाइटल्ड है या जो कि अभी तक सेव नहीं हुआ है या फिर फर्स्ट टाइम सेव किया जा रहा है, वो उस समय जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो हमेशा जो सेव की जो भी कमांड होती है, चाहे वो मेन्यू बार से हो, चाहे वो स्टैंडर्ड आइकॉन टूल बार से हो, चाहे वो स्टेटस बार से हो, चाहे वो शॉर्टकट की से हो, फर्स्ट टाइम जब भी आप सेव करते हैं अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट को तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर है या फिर जो ऑफिस एप्लीकेशन है वो आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स देती है। इस डायलॉग बॉक्स का यहाँ पे देने का मतलब ये होता है कि आपसे पूछता है कि अ, आपको इस डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव करना है। फाइल का नाम आप यहाँ पे दे दीजिए किस नाम से सेव करना है और किस लोकेशन पे सेव करना है। लोकेशन आपको यहाँ पे लेफ्ट पैन में देखने को मिल रही है। आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव किसी भी ड्राइव में यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर जैसे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किसी भी फोल्डर में यहाँ पे रख सकते हैं। अभी टेम्पररी में यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे लोकेशन पे सिलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ ऑफिस सूट। इस नाम से मैंने इस फाइल को नाम दे दिया है। अब मैं डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत मौजूद सेव नाम की बटन को क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसको सेव पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि जो ऑफिस सूट के नाम से एक डेस्कटॉप पे एक फाइल क्रिएट हो गई है
और इसका एक्सटेंशन जो है वो ऑडिटरी लिखा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट था वो अब ऑफिस सूट डॉट ऑडिटी के नाम से हमें देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पर टाइटल बार में किसी डॉक्यूमेंट का फाइल का नाम आता है, इट मीन्स वो डॉक्यूमेंट जो है आप पहले से सेव कर चुके हैं, और उसके बाद अगर आप उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे इस डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है, एडिटिंग कर दी है, अब ये जो नया कंटेंट मैंने इसमें ऐड किया है ये इस फाइल में सेव नहीं है, ऑफिस सूट नाम की इस फाइल में सेव नहीं है। इतना कंटेंट जो है इस समय अभी रैम में मौजूद है, प्राइमरी मेमोरी में। इसको इस फाइल में सेव करने के लिए हमें जो है फाइल मेनू पे जाकर सेव बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, जो भी आपने मॉडिफिकेशन करा है, ये इस डॉक्यूमेंट में सेव हो गया है। ठीक इसी प्रकार अगर आप इसमें कुछ और भी कंटेंट लिखते हैं और उसको भी आप सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जल्दी से अगर आपको ऐसा सेव करना है तो आप स्टैंडर्ड आइकॉन टूलबार का यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आइकॉन टूलबार में मौजूद ये तीसरा जो आइकॉन है ये सेव का आइकॉन है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो भी देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया है। इसी के साथ साथ आप जो है कंट्रोल प्लस एस कमांड का यूज करते हुए भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल की बटन को दबा के रखूंगा और उसके बाद एस बटन को एक बार दबा के छोड़ दूंगा तो यहाँ पर भी मेरा जो डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कि इस जगह पे आप देख रहे हैं स्टेटस बार में ये आइकॉन जो है फ्लॉपी का ये अभी ग्रे है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मेरा ये जो ऑफिस नाम का ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो सेव्ड है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी चेंज करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैल्क, कैल्क लिखने के बाद जब मैं यहाँ पर स्टेटस बार में देखूंगा तो आप नीचे देखेंगे कि ये जो आइकॉन है फ्लॉपी का सेव स्टेटस का ये रेड हो गया है। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किए जा चुके हों और उन चेंजेस को अभी तक सुरक्षित नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर इस बटन को क्लिक करके भी जो है डॉक्यूमेंट में चेंजेस को सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कई मेथड्स के माध्यम से अपने जो ऑफिस राइटर एप्लीकेशन है उसमें चेंजेस को सेव करके फाइल के रूप में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। आप पहले से ही मौजूद किसी फाइल में मॉडिफिकेशन के बाद उसको सेव करके उसको क्लोज कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग अलग विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम एक डॉक्यूमेंट को जो है वो क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक फाइल है जिसमें अब तक मैंने कुछ टाइप किया है, इसमें मैं कुछ चेंजेस करने के बाद मैं इसके अंदर इसको सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। क्लोज करने के लिए आपके पास यहाँ पे कई मेथड है। सबसे पहले आप क्लोज करने के लिए टाइटल बार में यहाँ पे मौजूद जो क्लोज की बटन है इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने से जो है आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसी प्रकार जब भी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो आपको टास्क बार में दिखती है। टास्क बार में यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का इस समय आपको एक आइकॉन दिख रहा है और विंडोज 7 और 8 के बाद के नए वर्जन में आपको यहाँ पर टास्क बार के थंबनेल्स दिखते हैं। इन थंबनेल्स का उपयोग करते हुए आप इस जगह पर जो क्रॉस का साइन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आपका डॉक्यूमेंट खुला होता है उस समय आप फाइल पे जाकर एग्जिट लिब्रे ऑफिस पर क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करते से भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से आपका बंद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लिब्रे ऑफिस आपके सिस्टम में एक्टिव विंडो के रूप में सबसे आगे की विंडो के रूप में खुला हुआ है तो इस समय भी आप उसको अल्टर और F4 की कॉम्बिनेशन के माध्यम से आपके लिब्रे ऑफिस सूट को एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास कई मेथड होते हैं और ऑफिस एप्लीकेशन को बंद करने के। चलिए इसी तरह से हम देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर का डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से खोला जा सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर नामक वर्ड प्रोसेसर में बनाई गई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए आप दो मेथड का बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली मेथड ये है कि जो भी फाइल जिस नाम से आपने जिस लोकेशन में रखी है आप उस फाइल तक एक्सेस करें, उस फाइल तक पहुंचे। जैसे डी ड्राइव के किसी फोल्डर में या डेस्कटॉप पर वो फाइल जहाँ पे भी रखी है उस फाइल को जाकर आप डबल क्लिक करें या फिर उस फाइल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेनू में ओपन पे क्लिक करें। तो वो फाइल आपकी जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके इसमें बाय डिफॉल्ट जो भी इंस्टॉल है जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर
उसके साथ ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार आप एप्लीकेशन विंडो को खोलकर भी जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इन दोनों मेथड का यूज करते हुए फाइलों को ओपन करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ डेस्कटॉप पर एक फाइल डॉक्यूमेंट दिख रहा है जिसका नाम है ऑफिस सूट डॉट ओडीटी। इस फाइल को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली ये लिब्रे ऑफिस राइटर नामक एप्लीकेशन के साथ ओपन हो गया और इसने लिब्रे ऑफिस राइटर ने जो फाइल खोली है उसका नाम है ऑफिस सूट ओडीटी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस फाइल को जाकर कर्सर को लेकर आते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पे यहाँ पे देखेंगे आप एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हुआ है और इस कॉन्टेक्स्ट मेनू में ओपन का एक कमांड आ रहा है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तब भी ये जो फाइल है डायरेक्टली आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ ओपन हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से। वापस क्लोज करके अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन विंडो का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे लिब्रे ऑफिस की जो बनाई गई डॉक्यूमेंट्स उनको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो हम वेलकम या स्टार्ट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम लिब्रे ऑफिस के इस वाले आइकॉन को क्लिक करके ये जो वेलकम डायलॉग है इसको ओपन करेंगे या स्टार्ट पॉइंट जो है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए फाइल पे जाएंगे आप, ओपन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इस पर क्लिक करके करेंगे तो यहाँ से डायलॉग बॉक्स पूछेगा। इस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से हम अपनी जो फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ओपन फाइल का, इस ऑप्शन की मदद से भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में आपको फाइल की लोकेशन देनी है, फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। इस तरह से डायलॉग बॉक्स के माध्यम से हम इसको ओपन कर सकते हैं। अन्य जो मेथड है वो ये है कि आपने लिब्रे ऑफिस राइटर नामक एप्लीकेशन ओपन करके रखी है और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में फाइल मेन्यू के अंतर्गत हमें सब मेन्यू दिखेगा ओपन। इस पर आप क्लिक करेंगे तब भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ओपन नाम से। इस ओपन डायलॉग बॉक्स में आपको लोकेशन और फाइल का नाम देना है और फिर ओपन पे क्लिक करना है। तो जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड टूल बार में भी यहाँ पर आइकॉन आ रहा है ओपन का, जो सेकंड नंबर का आइकॉन है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। डायलॉग बॉक्स के साथ ही आपको नाम और लोकेशन देना है और ओपन पे क्लिक करना है, आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो कुल मिला के एप्लीकेशंस के माध्यम से अगर हम जो है अपनी बनी हुई रेडीमेड फाइल को, जो फाइल हमने पहले बनाई थी उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है डायलॉग बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। शॉर्टकट की के माध्यम से अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल की बटन दबा के रखते हैं और ओ बटन को एक बार दबाते हैं तो कुछ इस तरह से जो है ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इस डायलॉग बॉक्स का अपन यूज करना सीखते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट साइड में आपको ये पेन दिख रहा है। इस पेन में यहाँ पे अलग अलग जो ड्राइव्स के नाम आ रहे हैं, जो फोल्डर्स के नाम आ रहे हैं, ये वे जगह हैं जहाँ पे आपकी फाइल रखी हो सकती है। जैसे इस केस में डेस्कटॉप पर एक फाइल रखी हुई है जिसका नाम है ओपन ऑफिस डॉट ओडीटी। इस समय आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन विंडो है यहाँ पे देखेंगे अनटाइटल वन नाम से एक फाइल ओपन है, लेकिन मुझे जो फाइल खोलनी है वो ऑफिस सूट के नाम से है। नीचे स्क्रॉल करूंगा और स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑफिस सूट के नाम से, ये देखिए ऑफिस सूट के नाम से एक फाइल रखी हुई है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं डायलॉग बॉक्स में ओपन पे जाऊंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल मेरी इस तरह से खुल जाएगी। इस तरह से मेथड कोई सी भी हो, आपको डायलॉग बॉक्स को ये बताना है कि आपकी फाइल की लोकेशन कहाँ है और वो फाइल किस नाम से। इस तरह से आप आपके डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला टॉपिक है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत। लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए भी या प्रिंट कमांड देने के लिए भी एक प्रकार के जो है स्टेप्स या मेथड्स हो सकती हैं। चलिए उनको देखते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट को ओपन करा और डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद अब हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको प्रिंट करने के लिए आपके पास कई मेथड है। जैसे फाइल मेनू पे जाइएगा, फाइल मेनू पे आपको यहाँ पर प्रिंट नाम से एक जो है कमांड दिख रही है। इसकी जो शॉर्टकट की होती है प्रिंट की वो कंट्रोल प्लस पी होती है। आप जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट नाम से एक जो है डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें बेसिक सेटिंग्स आपको डालना होगा, जैसे कौन से प्रिंटर पे आपको मल्टीपल अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो कौन से प्रिंटर पे से आपको प्रिंट आउट निकालना है, कितने पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है और जो है उनके सेट्स यहाँ से आप दे सकते हैं नंबर ऑफ कॉपी में से। जैसे मान लीजिए 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट है और आप इसे 2 सेट बनाना चाहते हैं, यानी कि 6 प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ कॉपीज 2 करना होगा। और यहाँ पे पेज रेंज जो है वो ऑल पेजेस कर देंगे तो 1 से लेकर 3 तक के सारे पेज आ जाएंगे। अगर आप पेज पर्टिकुलर यहाँ पे
कोई सा नंबर लिख देते हैं, जैसे 2 नंबर का पेज निकालना है या 3 नंबर का पेज निकालना है, तो आप यहाँ पर वो वैल्यूज डाल के इस तरह से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कई जो इसमें है सेटिंग्स होती हैं, इन सेटिंग्स का यूज़ करते हुए आपको बस ओके के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है ये सॉफ्टवेयर जो है ये प्रिंटिंग सिग्नल्स को जो है प्रिंटर पर भेज देगा और आपका प्रिंट आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा प्रिंट का ये डायलॉग बॉक्स लाने के लिए या प्रिंट की कमांड देने के लिए जो है आप कई प्रकार के जो है ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है, इसमें भी एक आइकन होता है प्रिंट के लिए। यहाँ देखेंगे आप, इस तरह से ये आइकन दिख रहा है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स आएगा। इसकी सेटिंग्स को चेंज करके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से प्रिंटिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सेट करके आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और आपका जो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट उस प्रिंटर से निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कीबोर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+P का यूज़ करते हैं तो भी जो है डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। इसी डायलॉग बॉक्स के माध्यम से आप फिर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप प्रिंट आउट निकालने से पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि प्रिंट का प्रीव्यू कैसा होगा, प्रिंट आउट उस पेज पे कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O अगर आप दबाएंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू इनेबल कर देगा, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में इस वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो भी प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, या फिर फाइल मेनू पे जाकर यहाँ पर जाकर प्रिंट प्रीव्यू पे इस वाले मेनू में क्लिक करेंगे तो भी हमारा प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में आपको एक पेज में किस तरह से जो है वो एक प्रिंट निकलेगा वो आप देख सकते हैं। इसका व्यू इस समय पेज के हिसाब से सेट रहता है, आप इसको 100% करके भी देख सकते हैं और इस तरह से कुछ आपका जो है प्रिंट निकालने से पहले हमें प्रीव्यू पता चल जाता है। तो ये कुछ मेथड्स है जिसका उपयोग करते हुए हम जो है प्रिंट कमांड दे सकते हैं प्रिंटर के थ्रू, जिससे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का लेसन 4, जो कि होगा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। इसके अंतर्गत हम टॉपिक देखेंगे जैसे चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल एंड साइज, मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, अलाइनिंग टेक्स्ट, कट कॉपी पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस आदि। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।